चलिए देखिए क्लास 10th का एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है ना। ये 5 है और ये 6 है। सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग पुराना बुक से देखें तो एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखो ये एक वृत्त है, ये एक केंद्र है, ठीक है। ये क्या है? जो बीच में बिंदु रहता है वो क्या रहता है? केंद्र रहता है, ठीक है। तो इस केंद्र से 21 सेंटीमीटर यानी ये जो लाइनिंग दिया हुआ है कितना? 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप डाला गया, यहां से यहां तक चाप डाला गया। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बोलता है चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये और ये हमको पता है 21 सेंटीमीटर, ये वाला हमको पता नहीं है कितना सेंटीमीटर है। सो ये नीचे वाला पता नहीं ना है हम लोग को जी। तो देखिए चाप की लंबाई हम लोग ज्ञात करेंगे। चाप की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2 r थीटा बाय 360 डिग्री। यही होता है 2 का 2, पाई का वैल्यू 5/7, आर का वैल्यू 21। आर यही दिया हुआ है, 21 ना दिया हुआ है। तो 21 गुने कितना डिग्री का एंगल बनाया? 60 और 360 का 360। कोई दिक्कत? अब यहाँ मान लो 7 एकम 7, 7 21 कट गया एक ठो। अब यहाँ नीचे में हम लोग लिखे ये कर दिए 2 और 22 को गुना के कितना हुआ? 44, ठीक है। और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर बच गया, यहाँ पे 60 बच गया। अब देखो 0 से 0 कट गया, 6 कम 6, 6 6 36। यहाँ हो गया तुम्हारा 3 दूनी 6, तो यहाँ कितना हो गया? 22 दूनी 44, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा हो गया यहाँ 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ये भी कट गया। सिर्फ क्या बचा? 22 सेंटीमीटर। ये क्या बच गया? 22 सेंटीमीटर क्या बच गया? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, ठीक है। उसके बाद तुम देखो दूसरा क्वेश्चन, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, ये ना होता है। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 21 गुने 21, थीटा का वैल्यू 60/360 डिग्री अपने जगह पे, ठीक है। 0 से 0 कट गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 7 एकम 7, 7 21 कट गया, ये भी कटन जी। और यहाँ 0 0 कट गया। अब यहाँ देखो 6 6 36 होता है और 6 6 36 और कहाँ कटा ये? हाँ? 22 11 में 22 को 11 बार में काटे ना। 11 दूनी 22, 6 6 36 तुम्हारा यहाँ से कट गया, यहाँ 6 बचा। तो फिर 3 रुको यहाँ पे हो गया तुम्हारा 6 6 36, यहाँ 6 बचा, ठीक है। 3 एकम यहाँ हो गया 3 से 3 कटा, 3 दूनी 6 कटा, फिर 2 को 21 दूनी 22, ये कट गया, ठीक है। तो बच क्या गया? 11 गुने 21 सेंटीमीटर। इसको गुना के कितना आ गया? 221 सेंटीमीटर। अब 231 सेंटीमीटर। वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB। यहाँ पे देखो त्रिभुज बना है जी, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना निकला है? 231 सेंटीमीटर। और ये त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये फॉर्मूला है त्रिभुज AOB का। अगर इस तरह का त्रिभुज आप लोग के सामने आ जाए तो त्रिभुज AOB का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो √3 अपने जगह पे ठीक है, 4 अपने जगह पे ठीक है। भुजा कितना है? 21, तो 21 गुने 21 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपका आंसर सिर्फ यहीं पे दे दिया है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.73/4 इंटू 441। 21 गुने 21 किए तो 441। आपका आंसर एक ठो यहीं पे दे दिया है, ठीक है। आपका आंसर यहीं पे। और इसको जब हम लोग पूरा सॉल्व किए कितना आया? 40 पॉइंट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करती है। संगत लघु और संगत दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का वैल्यू 3.14 लीजिए, √3 का वैल्यू 1.37 का प्रयोग कीजिए। ये भी तुम्हारा क्या हो गया? एक वृत्त हो गया, ये तुम्हारा केंद्र हो गया। यहाँ से एक जीवा एक लाइन खींचा गया, एक यहाँ से लाइन खींचा गया। तो ये तुम्हारा क्या बन गया? त्रिज्या खंड, ठीक है।
त्रिज्या खंड बन गया। तो इसमें लोग बोलता है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु यानी छोटा वाला, कौन सा? छोटा वाला। छोटा वाला। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस 1/2 साइन 60 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ देखो पाई का वैल्यू कितना हुआ 3.14, आर का वैल्यू 15, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ 15 गुने 15, थीटा का वैल्यू 60 और बटा 360 का 360, 1/2 इंटू √103/2 इंटू आर का वैल्यू कितना है 15 गुने 15, स्क्वायर है इसीलिए हम लोग 15 गुने 15 कर दिए। और इसके आगे में जो यूनिट लगता है सिर्फ 15 सेंटीमीटर होता है ना, यहाँ भी 15 सेंटीमीटर होता है। इन लोग दोनों को निकाल के कॉमन में और क्या कर दिए सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिए। इसको जब हम लोग काट छाट के सॉल्व किए तो आया मेरा 3.14 इंटू 7.5 इंटू 5 माइनस यहाँ पे तुम्हारा बच गया 1 इंटू √103 इंटू 7.5 7.5 हम लोग किए। और जब इसको सॉल्व किया तो आया 117 यानी 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको हम लोग सॉल्व किए तो आया मेरा 1 इंटू √103 का वैल्यू कितना होता है 1.73 और इसको जब 7.5 को मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 56.25 सेंटीमीटर। अब देखो इसको जब मल्टीप्लाई किए तो 97.312 सेंटीमीटर आया और जब 117.75 में 97.312 का घटाए तो कितना आ गया 20.438 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोलता है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल तुम्हारा निकलेगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु लघु। जैसे तुम्हारा लघु ये हो गया, ये वाला तुम्हारा लघु हो गया, क्या हो गया तो ये तुम्हारा हो गया लघु। इसको छोटा वाला जो हम लोग शुरू में निकाले वो कौन वाला निकाल रहे थे हम लोग लघु, ये बड़ा वाला निकाल रहे थे है ना। अब हम लोग छोटा वाला निकालेंगे। तो छोटा वाला क्या होगा पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में हम लोग इसको हटा देंगे है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल में संगत लघु का क्षेत्रफल को जब हम लोग ज्ञात करेंगे, यहाँ समझो यहाँ कंफ्यूजन आता है, बहुत बच्चे लोग कंफ्यूजन आता है। जब हम लोग लघु निकाल रहे थे, जब हम लोग तो इसका एक तो अपना फॉर्मूला था सॉल्व करके निकाल दिए। लेकिन जब हम लोग दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, बड़ा वाला का क्षेत्रफल जब हम लोग निकालना चाहेंगे, ये बड़ा वाला है ना जी जो बड़ा बड़ा व्हाइट दिख रहा है, तो इसका क्षेत्रफल जब हम लोग निकालना चाहेंगे तो ये वृत्त का यानी पूरे एक वृत्त का क्षेत्रफल में एक छोटा जो त्रिभुज बनाया हुआ है और ये नीचे जो कट किया है उसका क्षेत्रफल को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकल जाएगा, निकले बड़ा वाला का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए पाई आर स्क्वायर, ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल चुके हैं 20.438 निकल चुका है। अब यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल जब हम लोग निकाले तो 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया और ये संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना निकला हुआ था 20.438 सेंटीमीटर, ये पहले से निकला हुआ था। जब इसको हम लोग घटा दिए कितना आया 686.062 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल निकल गया ये बड़ा वाला। समझ में आया, कोई दिक्कत है ना। चलिए ठीक।